हेलो बच्चों, इस ऑनलाइन क्लास में तुम्हारा स्वागत है। बच्चों, तुम लोग जानते हो कि पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी का सामना कर रहा है। हमारा देश भी इस महामारी से लड़ रहा है। इस लड़ाई में पूरे विश्व के डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस डिपार्टमेंट और सफाई कर्मचारी अपने कामों में लगे हुए हैं। वे दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, पूरा देश सुरक्षित रहे। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके हम देश की सहायता कर सकते हैं। सभी देशवासी अपना काम कर रहे हैं और हम शिक्षकों का भी यह कर्तव्य है कि तुम लोगों को शिक्षा से वंचित ना रखें। यही सोचकर हमने तुम लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। तो इसलिए आज मैं हिंदी क्लास में तुम लोग को एक पाठ पढ़ाऊंगी जिसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बच्चों, ध्यान से इस कहानी को सुनना। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है वो बंगाल के रहने वाले हैं। वो एक बहुत बड़े लेखक हैं, एक अनुवादक भी हैं और प्रकाशक भी हैं। तो उनके जीवन में घटी एक छोटी सी घटना से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, उसे हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनो। यह बंगाल के एक छोटे से स्टेशन की बात है। वहाँ बहुत कम ही गाड़ियाँ रुकती थी। सुबह के 5 बजे थे। गाड़ी के आने का समय था। सीटी की आवाज़ आने लगी। स्टेशन मास्टर लालटेन लेकर कमरे के बाहर आ गए। इतने में गाड़ी छुक छुक करती हुई स्टेशन पर आ रुकी। लोग गाड़ी पर चढ़ने उतरने और सामान उतारने चढ़ाने लगे, परंतु एक व्यक्ति डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा कुली कुली की आवाज़ लगा रहा था। उसने इधर उधर देखा, परंतु कोई कुली नहीं दिखाई दिया। उस स्टेशन पर गाड़ी 2 मिनट ही ठहरती थी। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई तो वह व्यक्ति सूटकेस लेकर जल्दी से नीचे उतरा। तभी गाड़ी सीटी देकर चल पड़ी। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उस व्यक्ति ने कुली कुली की आवाज़ फिर लगाई। आवाज़ सुनकर स्टेशन मास्टर ने उसके पास आकर कहा, साहब, ये छोटा स्टेशन है, यहाँ कुली नहीं मिलेगा। तब मेरा सामान कौन उठाएगा? व्यक्ति ने सिर खुजलाते हुए कहा। तभी एक आदमी वहां आ पहुंचा। उसने आधी धोती पहनी हुई थी और आधी ऊपर लपेट रखी थी। उसने कहा, बाबूजी, मैं ले चलूँगा आपका सामान। व्यक्ति उतावलेपन से बोला, अरे तुम अब तक कहाँ थे? उठाओ सामान, जल्दी चलो, देर हो रही है। उस आदमी ने सूटकेस को सिर पर रख लिया। तभी स्टेशन मास्टर ने उस व्यक्ति से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उस आदमी ने हाथ के संकेत से मना कर दिया। वह आदमी सूटकेस लेकर तेजी से आगे की ओर बढ़ चला और स्टेशन के बाहर निकल गया। अब उसने पूछा, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं बाबूजी? हाँ, एक विशेष व्यक्ति से मिलने आया हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। क्या तुम उन्हें जानते हो? क्यों नहीं बाबूजी, अभी उनके घर आपको पहुँचाता हूँ। सड़क पर थोड़ी दूर चलकर उस आदमी ने एक मकान के बरामदे में सूटकेस
रख दिया। जाकर कमरे से एक कुर्सी ले आया। फिर व्यक्ति से कहा, बैठिए। आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिलना है? तो मैं ही हूँ ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कहिए क्या काम है? ऐसा सुनते ही वह व्यक्ति उनके चरणों पर गिर पड़ा। बोला, मैं तो आपके चरणों की धूल माथे पर लगाने आया था, परंतु मैंने सूटकेस की धूल आपके सिर पर लगाने का अपराध कर डाला। फिर वो बोल ना सका, आंसू बहने लगे। उठो उठो, ऐसी कोई बात नहीं, बस भविष्य में अपना काम करने में संकोच मत करना। ऐसा कहकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। तो बच्चों, तुमने कहानी तो ध्यान से सुनी ना। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम अपना काम खुद करते हैं तो वह काम जल्दी होगा और हमें उस काम को करने में सफलता भी मिलेगी। इसीलिए तो कहा गया है कि काम करे यदि अपने हाथ, इसमें क्या लज्जा की बात। तो बच्चों, तुम लोगों ने पाठ को ध्यान से सुना भी। इस पाठ में अधिकतर शब्द बहुत ही सरल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ एक दो शब्द थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, किंतु उनके जो शब्दों के अर्थ हैं वो तुम लोग के पीछे अभ्यास में दिया गया है। तो जैसे सबसे पहला शब्द है संकेत, जिसका मतलब है इशारा। उसके बाद दिया गया है संकोच, जिसका मतलब है हिचक। उसके बाद दिया है स्टेशन मास्टर। स्टेशन का सबसे बड़े अधिकारी को स्टेशन मास्टर कहते हैं। उसके बाद दिया है कुली, यात्रियों के सामान को ढोने वाला मजदूर, और जिसके बदले में यात्री उसे पैसे देते हैं। उसके बाद एक शब्द दिया है सूटकेस। सूटकेस मतलब कपड़े रखने की पेटी या अटैची। उसके बाद है विशेष, जिसका मतलब है खास। उसके बाद दिया है उतावलापन, जिसका मतलब है अधीरता। और आखिर में एक शब्द दिया है लज्जा, जिसका मतलब है शर्म। तो ये तो थे कुछ शब्दार्थ। अच्छा, अब हम प्रश्न उत्तर की ओर जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न दिया गया है, उसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। जौन सा सही है उस पर तुम्हें सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, स्टेशन कौन से राज्य में स्थित था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, गुजरात, बंगाल। तो अगर बच्चे तुम लोगों ने ध्यान से कहानी को सुना होगा तो उसमें दिल्ली और गुजरात का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो सही आंसर है बंगाल। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, गाड़ी सुबह कितने बजे स्टेशन पहुंची? इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे। तो सही आंसर है 5 बजे। लालटेन लेकर कमरे से बाहर कौन आया? ये अगला प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं स्टेशन मास्टर, स्कूल मास्टर और हेड मास्टर। तो जो घटना थी, जो कहानी थी, वो एक स्टेशन में हुई थी, स्टेशन से शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पे स्कूल मास्टर और हेड मास्टर के बारे में तो कहीं पर भी कोई शब्द नहीं था। तो जो जवाब है वो स्टेशन मास्टर ही होगा। अच्छा, ये तो थे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ और प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर तुम लोग को फुल सेंटेंस में लिखना होगा। तो पहला प्रश्न है, डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति किसे आवाज़ दे रहा था? तो इसका जवाब है, डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति कुली को आवाज़ दे रहा था। अगला प्रश्न है, उसे कुली
क्यों नहीं मिला? तो इसका जवाब है उसे कुली इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह एक छोटा स्टेशन था। उसके बाद अगला प्रश्न है, सामान उठाने वाले आदमी ने क्या पहना हुआ था? तो सामान उठाने वाले आदमी ने आधी धोती पहन रखी थी और आधी ऊपर लपेट रखी थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। उसमें है, सामान उठाने वाले का क्या नाम था? तो इसका जवाब है सामान उठाने वाले का नाम ईश्वरचंद्र विद्यासागर था। और आखिरी प्रश्न, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने व्यक्ति को क्या समझाया? तो इसका जवाब है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने व्यक्ति को यह समझाया कि भविष्य में अपना काम स्वयं करने में संकोच मत करना। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें पाठ के अनुसार पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्रम अनुसार लिखना है। तो पहले मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ। उसमें सबसे पहला जो वाक्य है वो दिया है, एक आदमी सूटकेस उठाने के लिए आया। दूसरा सेंटेंस है, व्यक्ति उनके चरणों पर गिर पड़ा। उसके बाद दिया गया है, कोई कुली नहीं आया। उसके बाद सूटकेस उठाने वाला ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर था। उसके बाद दिया है, व्यक्ति ने गाड़ी से सूटकेस स्वयं उतारा। उसके बाद एक व्यक्ति डिब्बे के दरवाजे से कुली को आवाज़ दे रहा था। तो अब इस प्रश्न को तुम्हें सबसे पहला वाक्य कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, अगर तुम लोगों ने ध्यान से पाठ को सुना होगा तो तुम लोग फटाफट इसका जवाब लिख सकोगे। फिर भी मैं बता देती हूँ कि सबसे पहला वाक्य होगा, एक व्यक्ति डिब्बे के दरवाजे से कुली को आवाज़ दे रहा था। उसके बाद होगा, कोई कुली नहीं आया। उसके बाद व्यक्ति ने गाड़ी से सूटकेस स्वयं उतारा। उसके बाद वाला सेंटेंस होगा, एक आदमी सूटकेस उठाने के लिए आया। उसके बाद सूटकेस उठाने वाला ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर था। और आखिरी का वाक्य होगा, व्यक्ति उनके चरणों पर गिर पड़ा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य हमें लिखना है किसने किससे कहा। तो पहला वाक्य है, साहब ये छोटा स्टेशन है, यहाँ कुली कहा। ये किसने किससे कहा? ये वाक्य स्टेशन मास्टर ने व्यक्ति से कहा। फिर दूसरा वाक्य दिया गया है, तब सामान कौन उठाएगा? ये वाक्य व्यक्ति ने स्टेशन मास्टर से कहा। अगला वाक्य है, बाबूजी मैं ले चलूँगा आपका सामान। ये वाक्य विद्यासागर ने व्यक्ति से कहा। उसके बाद का वाक्य है, हाँ एक विशेष व्यक्ति से मिलने आया हूँ। ये वाक्य व्यक्ति ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर से कहा। और आखिरी वाक्य, बस भविष्य में अपना काम करने में संकोच मत करना। ये वाक्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने व्यक्ति से कहा। तो बच्चों, मैंने तुम लोग को पाठ पढ़कर सुनाया, क्या प्रेरणा मिलती है वो बताया, और पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास में जितने प्रश्न हैं वो मैंने तुम लोग के साथ डिस्कस किया। अब तुम लोग इसे अपनी कॉपी में लिख लेना। किसी को अगर कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया या उसका जवाब नहीं मिल रहा है तो अगले वीडियो में मैं तुम लोग को उसका जवाब दूंगी और तुम लोग मुझे प्रश्न भेज देना। थैंक यू।